दिन पर दिन बिगड़ल जाता रुपवा के दासा, नासा छोड़ब की ना तोहरे फिक्रिए भैनी गलल बतासा, नासा छोड़ब की ना। भोजपुरी का वो सुनहरा दौर जब भोजपुरी में नशा मुक्ति पर गाने बनते थे, समाज में व्याप्त बुराइयों पर गाने और संगीत के माध्यम से चोट करते थे। और उस दौर में भोजपुरी में गंदे गानों का कोई चलन नहीं था। उस दौर का कैसेट के समय का सबसे प्रचलित गीत नासा छोड़ब की ना, जो कैसेट के दौर में भी दर्शकों के बीच अपना लोहा मनवा चुका है। तो फिर हमने सोचा कि हमारे आज के एवरग्रीन भोजपुरी के सेगमेंट के लिए इससे बढ़िया कोई और गीत क्या ही होगा। तो नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एवरग्रीन भोजपुरी। और आज हम बात करेंगे कृति उपाध्याय के द्वारा गाया गया भोजपुरी गीत नशा छोड़ब की ना हो के बारे में। और इस गीत के माध्यम से नशे पर तगड़ा चोट किया गया है। इस गाने के शुरू होने से पहले के संवाद में एक पति अपनी पत्नी से 500 रुपया मांगता है। पत्नी के द्वारा पूछने पर कि ये पैसे किस लिए चाहिए, तो पति का जवाब आता है, इससे तुमको क्या मतलब है, हमको चाहिए तो चाहिए। और फिर पत्नी कहती है कि इसका मतलब तुम फिर से गांव वालों के साथ मिलकर शराब पीना शुरू कर दिए हो, अब क्या चाहते हो? पहले गाड़ी बेच दिए, गहना बेच दिए, अब क्या मुझे बेच दोगे? और फिर गाने की शुरुआत होती है, दिन पर दिन बिगड़ल जाता रुपवा के दासा, नशा छोड़ब की ना तोहरे फिक्रिए भैनी गलल बतासा, नशा छोड़ब की ना हो। पत्नी अपने पति से यह गुहार लगाती है कि रोज तुम्हारे चेहरे की दशा का दुर्दशा होते जा रहा है, हर रोज तुम्हारा शरीर और सेहत खराब होते जा रहा है, अब तो नशा छोड़ दो। तुम्हारे बारे में सोचकर चिंता करके मेरा भी शरीर कमजोर होते जा रहा है, नशा छोड़ोगे कि नहीं? गाने के वीडियो में देखेंगे कि पत्नी शराब की बोतल छीन रही है और पति बोतल नहीं दे रहा है। जिस तरीके से इस गाने के वीडियो को फिल्माया गया है आपको भावुक कर देगा। गाने के आगे के लाइन में, गांजा अतारी तोहर जिए के आधार बा, गहना आ गाड़ी बेचला तब हूं उधार बा, धैले बा दारू जैसे धरे ला लासा, नासा छोड़ब की ना हो तोहरे फिक्रिए भैनी गलल बतासा, नासा छोड़ब की ना हो के माध्यम से गायिका ये बता रही है कि कैसे उसका पति गांजा और देसी शराब के चक्कर में इतना ज्यादा कर्ज ले लेता है कि गहना और गाड़ी बेचने के बाद भी उस कर्ज को नहीं चुका पाया है। और उसके बाद भी शराब के चंगुल में बिल्कुल उसी तरीके से फंस चुका है जैसे किसी चीज को चिपकाने के लिए गोंद का इस्तेमाल किया जाता है और जैसे गोंद उस चीज को पकड़ लेती है। उसके बाद गाने के अगले हिस्से में जब गायिका ये गाती है कि दिन भर घूमे ल तू एने ओने जाई के, जुआ खेलावा तार रात भर बोलाई के, हंसी हंसी फेंका तार गोटिया पासा, नशा छोड़ब की ना हो तोहरे फिक्रिए भैनी गलल बतासा, नशा छोड़ब की ना हो, तो आपका दिल दहल जाएगा। इस लाइन में गायिका ये कहना चाहती है कि दिन भर तुम इधर उधर घूमते हो, कोई काम नहीं करते हो और रात भर अपने शराबी दोस्तों को बुलाकर ताश खिलाते हो और फिर हंस हंस कर गोटी और पासा फेंकते हो। उसके बाद गायिका ये कहती है कि अभी भी समय है, बात मान लो, नहीं तो हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। तुम्हारा ये सब एक भी चीज हमको पसंद नहीं आता है, तुम नशा छोड़ दो। इस गीत का क्रेज इतना था कि उस दौर में ये गीत हर जुबा पर छा गया था। ये गीत कब आया था मुझे इस बात का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने ये गीत पहली बार कब सुना था। शायद उस समय तक मैंने होश नहीं संभाला हो, लेकिन इस गीत के माध्यम से इसकी गायिका कृति उपाध्याय ने भोजपुरी को अमर कर दिया। और मुझे लगता है कि हमें भोजपुरी को इस गीत से याद करना चाहिए, ना कि पवन सिंह के उस गीत से जिसमें किसी लड़की के व्यक्तिगत और संवेदनशील अंग के अंदर बियर डालने की बात की जाती है। खैर, आपको कौन सा गीत सुनना है ये तय आपको करना है, लेकिन याद रखिएगा कि आप जो भी भोजपुरी सुन रहे हैं वो सिर्फ आपको ही नहीं, आपके घर को, आपके परिवेश को, आपके समाज को और सबसे अधिक आपके चरित्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी आज के लिए इतना है। अगर आपके पास भी कोई और गीत हो जिसे हम एवरग्रीन भोजपुरी में शामिल कर सके तो कमेंट करके उस गाने का नाम या लिंक हम तक जरूर भेजिएगा। और तब तक देखते रहिए और सुनते रहिए एवरग्रीन भोजपुरी। धन्यवाद। कैमरे के पीछे हैं विशाल।